तो हेलो बच्चों, मिशन के 47 में आप लोग को स्वागत है। बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो 11th क्लास जैक बोर्ड का मॉडल सेट आ चुका है। ये मॉडल सेट जो है आज ही आया है, ठीक है। ये मॉडल सेट जो है वो आज ही आया है। टोटल जो मॉडल सेट में क्वेश्चंस है आपका, वो क्वेश्चंस कितने हैं तो 40 क्वेश्चंस है, वो 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम भी दिख रहा होगा। जो टाइम है वो आपका 1 घंटा का टाइम रहेगा, 1 आवर का टाइम रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो 40 क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11th क्लास का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हमारे चैनल में 11th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। अगर आप भी 11th क्लास में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, मॉडल सेट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना, ठीक है। तो अमेरिका जो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र देश बना था, वो कब बना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1776 ईस्वी को, ठीक है। 1776 ईस्वी को। अगर फुल डेट आपको पूछा जाए तो फुल डेट जो होगा वो होगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है एम्फोरा किसे कहते हैं। तो एम्फोरा का मतलब जो होता है ना दोस्तों, वो होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को उस चीज़ पे रख सके, यानी कि जैसे कि कोई चीज़ का बर्तन का जिसमें जल संग्रहित कर सके या तेल रख सके, ठीक है, उसे एम्फोरा कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ऑप्शन में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन में जो दिख रहा है वजन करने का अंतर दिख रहा है, अंतर पुस्तक दिख रहा है और राजा दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर में जो ये में दिख रहा है वो मटके या कंटेनर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटके या कंटेनर। ऑप्शन नंबर ये मटके या कंटेनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गिलगेमिस महाकाव्य का जो संबंध है वो किससे है तो मेसोपोटामिया से है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि सीनेट में किसका बोलबाला था। सीनेट में किसका बोलबाला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अभिजात वर्ग का, ठीक है। सीनेट में जो बोलबाला था वो किसका था तो अभिजात वर्ग का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि इक्वाइटस क्या थे, ठीक है। इक्वाइटस क्या थे। तो इक्वाइटस जो था वो क्या था, विश्वरोही था, ठीक है। इक्वाइटस जो था क्या था वो विश्वरोही था। ऑप्शन नंबर ये, विश्वरोही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हाथ से लिखी पुस्तक, ठीक है। पांडुलिपि से जो अभिप्राय है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, हाथ से लिखी पुस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। तो चंगेज खां का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, 1162 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सामंतवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, सामंतवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ। गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। गोथिक शैली का विकास फ्रांस में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो रोम साम्राज्य जो कहाँ तक फैला हुआ था तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरिया तक फैला हुआ था। रोम साम्राज्य जो फैला हुआ था वो कहाँ तक फैला हुआ था तो सीरिया तक, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि अस्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी। अस्टेपी क्षेत्रों में किस चीज का कमी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संसाधन, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन। अस्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी तो संसाधन की कमी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है तैमूर लंक का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ, ठीक है। तैमूर लंक जो था वो दिल्ली पे आक्रमण कब किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 1398 ईस्वी को। 1398 ईस्वी को तैमूर लंक ने आक्रमण दिल्ली पे किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि टाइल्स कर क्या था। टाइल्स कर क्या था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, ठीक है। जो टाइल्स कर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहां पर आरंभ हुआ।
पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, इटली में हुआ था। पुनर्जागरण जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो प्रथम रोमन सम्राट कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अगस्टस थे। कौन थे? तो अगस्टस थे प्रथम रोमन सम्राट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया संघ कब अस्तित्व में आया? ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया संघ था वो कब अस्तित्व में आया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1901 ईस्वी को। ऑस्ट्रेलिया जो संघ अस्तित्व में कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1901 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खां थे। ठीक है, चंगेज खां ने मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? ठीक है, रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लातीनी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो जो रोम में बोली जाने वाली भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो लातीनी भाषा थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया है कि मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सुमेरियन। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो प्रथम भाषा था वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ये, सुमेरियन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि मध्यकालीन यूरोप समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? मध्यकालीन यूरोप के समाज के पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो किस मध्य के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम वर्ग। ठीक है, यूरोप समाज के पादरी तो प्रथम वर्ग में आते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? ठीक है, यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी इटली में। जो सबसे पहले यूरोप के इटली में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो किसकी हुई थी? तो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे थे? जिस तरह जैसे कि पुर्तगाल जो हमारे भारत आए थे सर्वप्रथम 1498 ईस्वी को आया था, तो उसी तरह चीन में सबसे पहले पुर्तगाल कब पहुंचा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1513 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1513 ईस्वी को पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया है कि लिवरपूल स्थित है। लिवरपूल स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में स्थित है। लिवरपूल इंग्लैंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि द लास्ट सपर की रचना किसने की थी? द लास्ट सपर की रचना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो ने। ठीक है, इस द लास्ट सपर की रचना किसने की थी? तो माइकल एंजेलो ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था सर्वप्रथम वो क्या था? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकोमेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, थॉमस न्यूकोमेन बी ने सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो किस वर्ष से किस वर्ष तक चला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1865 ईस्वी को। ठीक है, 1865 ईस्वी को अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? स्पेन पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 711 एडी को हुआ था। ठीक है, 711 एडी को हुआ था स्पेन पर अरबों का आक्रमण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है वर्कासिर क्या है? ठीक है, वर्कासिर क्या है? तो देखिए वर्कासिर जो था वो क्या था? स्त्री का संगमरमर का एक सिर था। ठीक है, स्त्री का एक सिर था जो पत्थर का था, संगमरमर का था, उसे वर्कासिर कहा जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वर्कासिर जो क्या था? तो क्या था? स्त्री का सिर संगमरमर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया है कि यहूर माजदा कौन है?
यहूर माजदा कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये देवता थे। यहूर माजदा कौन थे? तो वो देवता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इटली का। ठीक है, मार्को पोलो जो रहने वाले थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इटली के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है कि फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में कृषकों का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1358 ईस्वी को। ठीक है, फ्रांस में जो कृषकों का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1358 ईस्वी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया। लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? लूथर ने बाइबिल का जर्मन का अनुवाद कब किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1522 को। ठीक है, लूथर ने बाइबिल जर्मन का अनुवाद कब किया था? तो 1522 को किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकावेली ने। ठीक है, माइकावेली ने लिखा था। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था माइकावेली ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड का। आयरलैंड जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बताया गया है चीन किस महादेश में स्थित है। चीन जो है वो किस महादेश में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चीन जो स्थित है वो किस महादेश में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो ने। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इतिवृत्त। ठीक है, घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बताया गया है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पार्क खन है। ठीक है, कोरिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो पार्क खन है थे। पार्क खन है, इसका जो आंसर हो जाएगा पार्क खन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बताया गया है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। तो कब किया था? जापान में जो महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था, वोट दिया था, वो कब दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1944 ईस्वी को। ठीक है, जापान में जो पहली बार महिलाओं ने वोट दिया था वो 1944 ईस्वी को दिया था। तो यहाँ से आपका जो है दोस्तों टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारे मॉडल सेट का क्वेश्चन हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। अभी 11th क्लास का जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल में तैयारी चल रहा है। जितने भी मॉडल सेट, ये जो मॉडल सेट है वो सेट 1 है। हिस्ट्री का क्वेश्चंस आपको मॉडल सेट का करा दिए, बाकी बस सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में अवेलेबल मिल जाएगा। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी आपको स्क्रीन में एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हाई करके SMS कर दीजिए, आपको PDF भी भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।